Happy morning, all of you. I am Professor Anand Kumar. My dear all students, study material related to लूसो ग्रीड चाइनीज न्यूमोलॉजी। ये फाउंडेशनल न्यूमोलॉजी का पार्ट है। ये पहला वीडियो आप लोगों को मिल चुका है। दिस इज़ द सेकेंड वन, है ना, जो कि आप लोगों को है ना खूब अच्छे से ध्यान रखना है, देखना है, समझना है। और फिर क्लास में तो जो क्वेश्चन आंसर सेशन लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होता है वो तो करना ही करना है। स्टेप बाय स्टेप चलना है, एकदम स्किप करके कोई चीज़ नहीं चलना है। सब सीढ़ी को एक एक करके चढ़ना है। अगर आप कोशिश करिएगा कि पहले का 5 सीढ़ी छोड़ के हम डायरेक्ट 10वीं सीढ़ी पे 15वां सीढ़ी पे चढ़ जाएं तो आप एकदम मुंह के बल गिरेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर यूट्यूब पे जो वीडियो दिया हुआ है उसी तरह से आपका नॉलेज हो जाएगा। और आधा नॉलेज बहुत डेंजरस होता है। लिटिल लर्निंग इज़ ए वेरी डेंजरस थिंग। ये बात आप लोग सबको पता है। इसलिए न्यूमोलॉजी क्या है, दूसरे के भविष्य से रिलेटेड। अगर आपने किसी का नाम गलत कर दिया तो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। चाहे वो आपका फैमिली हो, फ्रेंड हो, रिलेटिव्स हो। फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स का आके घर में आपका गला दबा देंगे, है ना। दूसरा लोग खाली आपको गाली देकर रह जाएंगे, है ना। इस बात को ध्यान रखना है। इसलिए किसी का बद्दुआ नहीं लेना है। कोशिश करिए दुआ लेने का। जितना दुआ लीजिएगा उतना आगे जीवन में बढ़िएगा। इस बात को जितना जल्दी समझ लीजिए उतना अच्छा है। आज मैं बता रहा हूँ डायरेक्शंस एंड एलिमेंट्स इन लूसो ग्रिड। लूसो ग्रिड में डायरेक्शंस एकदम उल्टा होता है इंडियन न्यूमोलॉजी का, और इंडियन मैप का भी, है ना। एलिमेंट्स जो है वो भी थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। तो ये है लूसो ग्रिड, ओरिजिनल लूसो ग्रिड। जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया, 4, 9, 2 राहु, मार्स, मून, है ना। सबका अलग अलग फीचर्स होता है, वो मैं बताऊंगा जब फीचर्स वाले पार्ट में आऊँगा। 3, 5, 7 जुपिटर, मर्क्यूरी, केतु, है ना। 8 नंबर सैटर्न, 1 नंबर सन, 6 नंबर वीनस। अब इंडियन मैप में देखिए, ये नॉर्थ होता है इंडियन मैप में, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, जो कायदे से। लेकिन लूसो ग्रिड में एकदम उल्टा है। उल्टा क्या है कि ये ईस्ट है, देखिए यहाँ ईस्ट राइट साइड में है। लूसो ग्रिड में ईस्ट जो है लेफ्ट साइड में है। ये वेस्ट है, ठीक है। ये जो नॉर्थ ऊपर में है ये नीचे है लूसो ग्रिड में, और ये साउथ जो है नीचे, ये ऊपर है। तो बहुत एकदम सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो जहाँ लिखा है उसी हिसाब से इसका डायरेक्शन है। कैसे है, तो ये नॉर्थ, इसका नंबर 1 जो है लूसो ग्रिड में नॉर्थ डायरेक्शन में है ना। वेरी सिंपल। 8 नंबर जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, और 6 नंबर जो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। जो जैसा लिखा है उसी हिसाब से। साउथ नंबर वेस्ट में बीचों बीच है, तो साउथ में, वेस्ट में है। वेस्ट मतलब पश्चिम, ठीक है। नॉर्थ मतलब उत्तर, ईस्ट मतलब पूरब, इस तरह से। ये 2 नंबर साउथ वेस्ट में यहाँ लिखा हुआ है, दक्षिण पश्चिम। साउथ 9 नंबर साउथ में है, ठीक है। ये साउथ ईस्ट हुआ, दक्षिण पूरब 4 नंबर, और 3 नंबर हमारा ईस्ट में है, ठीक है, जुपिटर। इस तरह से अगर देखिएगा तो लूसो ग्रिड को, डायरेक्शन को समझना बहुत आसान है। हमारा इंडियन मैप इस तरह से होता है, इसका ठीक उल्टा अपोजिट लूसो ग्रिड होता है। अब बस जहाँ पे ईस्ट है, जहाँ वेस्ट है, उसी तरह से इसको नॉर्थ ईस्ट कर दिए, इसको नॉर्थ वेस्ट कर दिए। ऊपर वाले को यहाँ पे साउथ लिख दिए, साउथ ईस्ट इधर लेफ्ट हैंड साइड, साउथ वेस्ट राइट हैंड साइड। बहुत सिंपल डायरेक्शन बनाना। अब इनका एलिमेंट्स, डायरेक्शन का एलिमेंट्स का क्या महत्व है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ वीडियो छोटा वीडियो बनाना है, सो दैट कि आप लोग आसानी से देख सके। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका वुड एलिमेंट है 4 नंबर का। इंडियन न्यूमोलॉजी लूसो में थोड़ा सा फर्क है। जैसे 4 नंबर इंडियन न्यूमोलॉजी में फायर एलिमेंट है, ये वुड एलिमेंट। वुड एलिमेंट मतलब फर्नीचर फिक्सर से रिलेटेड, है ना। ये 9 नंबर मास फायर एलिमेंट। इंडियन न्यूमोलॉजी में भी फायर एलिमेंट है, इसमें भी फायर एलिमेंट, मतलब बता रहा हूँ थोड़ा बहुत फर्क है ना। ये 2 नंबर है। यहाँ पे अर्थ एलिमेंट है, इंडियन न्यूमोलॉजी में वाटर एलिमेंट है। इस तरह से करके जब बताएंगे कंपेरिजन करके। फिर अर्थ एलिमेंट का क्या मतलब होता है, वुड एलिमेंट का क्या मतलब होता है, एयर का, स्काई का, है ना, ये सब का मतलब क्या होता है, उसका वैल्यू इंपॉर्टेंस क्या होता है आपके जीवन में, वो सब अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए छोटा सा खाली समझना है। जुपिटर को वुड एलिमेंट दिया गया है लूसो ग्रिड में। अर्थ को सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, अच्छा बताना मैं भूल गया कि सारे डायरेक्शंस में 5 नंबर सेंटर ऑफ द ग्रेविटी है। सेंटर जो कि बीच में है, तो सेंटर पोजीशन में, बीच का पोजीशन में सारे ग्रहों में से, ठीक है। अर्थ एलिमेंट है 5 नंबर का। 7 नंबर का मेटल एलिमेंट है ना। ये भी मैं बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सा ग्रिड, जो 8 ग्रिड है जिसमें कि राजयोग ग्रिड है ना। विल प्लेन है, एक्शन प्लेन है, थॉट प्लेन है, बहुत सारा 8 प्लेन है। 8 प्लेन को फिर वो एक्सप्लेन करूँगा अलग से। केतु देव है, मेटल प्लेनेट है, मेटल प्लेन एलिमेंट है। 8 नंबर अर्थ एलिमेंट है, 1 नंबर वाटर एलिमेंट है, और 6 नंबर मेटल एलिमेंट। ऐसा कहा जाता है कि 8, 5, 2 जिसका गायब हो जाता है उसके पास घर द्वार नहीं होता है। ये सब बेकार बात है, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। इसलिए मैंने कहा कि लूसो ग्रिड का इफेक्ट जो है 50% है हमारे जीवन में, और उस 50% को समझना है। इसकी सब बातें सही नहीं होती, वो दूसरा
सब्स्टिट्यूट नंबर रहेगा तो आपके पास सब कुछ रहेगा, सारा सफलता रहेगा, वही समझना है। लूसो ग्रिड को आप लोग टेक इट ग्रांटेड मत लीजिए कि जो इसमें लिखा है वो ब्रह्म लकीर है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए, एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बनने के लिए इसका 50% वैल्यू जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। अब 50% जो है उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एक्सेप्शंस है, उसको समझना है, तब ये कंप्लीट लूसो ग्रिड आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे क्या रहस्य, क्या डीप एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है। दैट इज ऑल अबाउट लूसो ग्रिड। तो ये था एलिमेंट एंड डायरेक्शंस एंड लूसो ग्रिड जो कि मैंने बताया। अब इसका मैं मीनिंग बताऊंगा सबका, लूसो ग्रिड का, डायरेक्शंस एलिमेंट का कंपेरिजन करते हुए, पर इंडियन न्यूमरोलॉजी में और फिर लूसो ग्रिड में, और फिर उसका महत्व क्या होता है, आपके वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शंस एलिमेंट इन इंडियन न्यूमरोलॉजी एंड लूसो ग्रिड, उसका महत्व आपके जीवन में क्या है वो जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा कर रखिए, क्योंकि मेरे चैनल पर और सा अदर वीडियो भी आता है मेरा एक्सेल न्यूमरोलॉजी वाला, वो भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। और फीडबैक देना नहीं भूलेगा कमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट के रूप में। जाते जाते अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, नेबर को सबको बताइए ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी कोर्स में एडमिशन ले, घर बैठे लाखों रुपया मान सम्मान कर कमाने का, लेडीज, जेंट्स, रिटायर्ड पर्सन रीस्टार्ट अपना कोई करियर शुरू, उसके लिए इससे बेस्ट कोर्स पूरे दुनिया में कुछ नहीं है। अब बहुत पुरानी कहावत है, इफ यू वांट टू बिकम रिच हेल्प अदर्स टू बिकम रिच। ये चेन सिस्टम है, चेन सिस्टम जितना मदद करोगे आप दूसरों को उतना जीवन में आगे बढ़ोगे, और नहीं करोगे तो आप खाली अपना अकेला कमाओगे, अकेला खाओगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस, है ना। और अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स को पेड न्यूमरोलॉजी या पेड एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी के लिए भी प्रमोट करिए, है ना। आप जब दूसरों का भलाई का सोचते हैं तो आपका भला ऑटोमेटिक होता है। इस बात को जितना जल्दी समझिएगा उतना जल्दी आप तरक्की करिएगा। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग।